आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। इसके अलावा सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा वाहन चलाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, अब बदल गए हैं ट्रैफिक रूल, अब नियम तोड़ा तो देना होगा डबल जुर्माना। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब रसोई गैस सिलेंडर पर मिल रही है सब्सिडी, ग्राहकों के खाते में पहुंच रहे इतने रुपए। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, 1 दिसंबर से पीएनबी करने जा रहा है बड़ा बदलाव, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अब इस महीने फ्री राशन के साथ आपको मिलेगी दाल, नमक और तेल। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इंस्टाग्राम का यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा PUBG 2 की लॉन्चिंग डेट हुई है लीक, ट्विटर पर सामने आई है अहम जानकारी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों को लगा है तगड़ा झटका, अब महंगे हो गए रिचार्ज प्लान, आखिर कितने बड़े हैं ये दाम, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही आम आदमी के लिए खुशखबरी, जल्द सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल, मोदी सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों को लगा है बड़ा झटका, महंगे हो गए हैं रिचार्ज प्लान, 25 नवंबर से देने होंगे ज्यादा पैसे। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर वोडाफोन आइडिया ने प्रीपेड यूजर्स के लिए अपने टेरे प्लान में 20 से 25% की बढ़ोतरी की है। वही कंपनी ने 23 नवंबर को एक्सचेंज को ये जानकारी यहाँ पर दी है। वही रिलीज में कहा गया है कि नए प्लान से ARPU में सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी और इंडस्ट्री के सामने आने वाली फाइनेंशियल समस्या को दूर करने में भी मदद मिलेगी। वही टैरिफ में ये बढ़ोतरी 25 नवंबर 2021 से लागू होगी। आपको बता दें कि इससे पहले 22 नवंबर को एयरटेल ने भी अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए टैरिफ प्लान में 20 से 25% का इजाफा करने का ऐलान किया था। इसके बाद वोडाफोन आइडिया ने भी ऐसा ही कदम यहाँ पर उठाया है। अब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का बेसिक पैक 79 रुपये का जो है, उसकी बजाय 79 की जगह अब आपको 99 रुपये देना होगा, यानी ये 99 रुपये से शुरू होगा। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले 28 दिनों के 249 रुपये डेली 1.5 GB वाले डेटा जो डाटा पैक कीमत है उसका यहाँ पर कीमत 249 से 299 रुपये कर दी गई है। वही 1 GB डाटा पैक के लिए 219 रुपये की बजाय अब 269 रुपये चार्ज यहाँ पर किए जाएंगे। वही 299 रुपये का 2 GB डाटा पैक 28 दिन की वैलिडिटी के लिए अब 359 रुपये इसके लिए आपको देने होंगे। इसके अलावा 449 रुपये वाले डेली 2 GB वाले 56 दिनों के पैक की कीमत अब 539 रुपये हो गई है। इसके लिए आपको 539 रुपये यहाँ पर चुकाने होंगे। बात करते हैं अब अगली खबर की, तो आम आदमी के लिए खुशखबरी, जल्द और सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल, मोदी सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आम आदमी को एक बार फिर राहत देने की तैयारी में है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए सरकार नया प्लान तैयार कर रही है। आपको बता दें कि दुनिया भर में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों से कई देश अपने स्तर पर समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। वही भारत भी कच्चे तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए बड़ी अर्थव्यवस्था के तर्ज पर अपने रणनीतिक तेल भंडार से कच्चे तेल निकालने की संभावना पर गौर कर रहा है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच मोदी सरकार ने दिवाली के मौके पर आम लोगों को बड़ी राहत दी थी। तब सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। वही भारत कच्चे तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर रणनीतिक तेल भंडार से 50 लाख बैरल तेल की निकासी करने की योजना यहाँ पर बना रहा है। वही सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि रणनीतिक भंडार से निकाले जाने वाले इस कच्चे तेल को यहाँ पर मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL को यहाँ पर भेजा जाएगा। ये दोनों सरकारी तेल शोधन इकाइयां रणनीतिक तेल भंडार से पाइपलाइन के जरिए यहाँ पर जुड़ी हुई है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश में अगले महीने से फ्री राशन के साथ आपको मिलेगा दाल, नमक और तेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अगले महीने यानी दिसंबर से राशन कार्ड धारकों को 4 महीने तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। वही अंत्योदय कार्ड धारकों को गेहूं और चावल के साथ साथ दाल, तेल और नमक भी फ्री देने की घोषणा यहाँ पर की है। इसके साथ ही महिला ग्रस्त जो कार्ड धारक है उनको सरकार की तरफ से 1 किलो दाल, 1 लीटर तेल और चीनी और नमक फ्री में यहाँ पर दिया जाएगा। वही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक मुफ्त राशन अब यहाँ पर देने की बात यहाँ पर कही गई है। वही पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल और अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल मुफ्त मिलेगा। इसके साथ ही 1 किलो दाल और 1 लीटर तेल और 1 किलो नमक और 1 किलो चीनी भी फ्री यहाँ पर दी जाएगी। वही पात्र
गृहस्थी कार्ड धारकों को 4 महीने से पहले यहाँ पर 4 महीने पहले मिलने वाली सामग्री के साथ साथ 1 किलो दाल और 1 लीटर तेल और 1 किलो नमक भी यहाँ पर निःशुल्क यहाँ पर यूपी में दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अब सख्त कदम उठाने की शुरुआत यहाँ पर हो गई है। देश के कई राज्यों में सभी नागरिकों को कोविड-19 टीकाकरण लगवाने के लिए सरकार के यहाँ पर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। वही हर जगह कोरोना का टीका अनिवार्य करने के बाद ही राशन देने की ये प्रक्रिया अपनाने की शुरुआत हो गई है। अब आपको कोविड टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही राशन देने का प्रोसेस यहाँ पर यूपी में भी शुरू हो सकता है। वो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, रसोई गैस सिलेंडर पर मिल रही है सब्सिडी। ग्राहकों के खाते में पहुंच रहे हैं 237 रुपए। रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 7 सालों में जो कीमतें हैं वो दुगनी हो गई है, यानी दुगनी से भी अधिक हो गई है। हालांकि इस बीच ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई। दरअसल रसोई गैस सिलेंडर में एक बार फिर यहाँ पर सब्सिडी है वो यहाँ पर रसोई गैस सिलेंडर पर दी जा रही है। वह ग्राहकों के खाते में सब्सिडी के जो पैसे हैं वो ट्रांसफर किए गए हैं। वही जानकारी के मुताबिक एलपीजी गैस उपभोक्ता को यहाँ पर 79 रुपये और 26 पैसे प्रति सिलेंडर सब्सिडी के रूप में यहाँ पर दिए जा रहे हैं। हालांकि कुछ ग्राहकों को यहाँ पर 158 रुपये और 52 पैसे और कुछ को 237 रुपये और 78 पैसे की सब्सिडी यहाँ पर मिल रही है। ऐसे में इस पर कंफ्यूजन अभी यहाँ पर बना हुआ है। बता दें आपको कि पिछले कई दिनों से ऐसे मामले आ रहे थे कि ग्राहकों के खाते में सब्सिडी यहाँ पर नहीं दी जा रही थी। हालांकि अब शिकायतें हैं वो आना यहाँ पर बंद हो गई है। आपको बता दें कि गैस सब्सिडी के पैसे को चेक करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप दूसरे जो अपना मोबाइल नंबर है उससे आप दूसरा एलपीजी आईडी के जरिए दोनों के तरीके से अपना जो सब्सिडी का पैसा है उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो भारत में व्हाट्सएप ने जारी किए हैं 2 नए फीचर। अब बिना ओटीपी भी आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पर लॉगिन। भारतीय व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी निकल कर है। दरअसल व्हाट्सएप ने अपने भारतीय यूजर्स के लिए 2 नए फीचर पेश यहाँ पर किए हैं। इन फीचर्स को लेकर कंपनी ने दावा किया है कि इसे व्हाट्सएप यूजर्स के लिए ज्यादा यहाँ पर जो व्हाट्सएप है वो यूजर्स के लिए ज्यादा सेफ बनेगा। इसमें फ्लैश कॉल और मैसेज लेवल रिपोर्टिंग भी शामिल है। वही दोनों फीचर पर कंपनी यहाँ पर काफी टाइम से काम कर रही थी। इससे पहले इन फीचर्स को WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट में इस वर्जन के अपडेट में यहाँ पर सपोर्ट किया था। वही WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो ये वेबसाइट है वो यहाँ पर इसे व्हाट्सएप के आने वाले फीचर्स को हर बार इसकी जानकारी देती रहती है। वही अब तक यूजर्स को व्हाट्सएप अकाउंट के अंदर लॉगिन करने के लिए 1 टाइम पासवर्ड यानी OTP की जरूरत होती थी। इससे कंपनी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड करती थी। अब आप बिना OTP के भी अकाउंट पर एक्सेस यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने फ्लैश कॉल फीचर यहाँ पर जारी किया है। फ्लैश कॉल फीचर से आपको OTP वाला प्रोसेस पूरा करना होगा। इसे यूजर्स अपने आप ऑटोमेटेड कॉल के जरिए वेरीफाई यहाँ पर कर सकेंगे। ये फीचर फिलहाल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है। iOS यूजर्स के लिए फिलहाल ये जो फीचर्स है वो उपलब्ध नहीं हुआ है। वही मैसेज लेवल रिपोर्टिंग फीचर्स के लिए यूजर्स किसी दूसरे यूजर्स को यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज को रिपोर्ट कर सकेगा। इसे आप ग्रुप में भी किसी यूजर्स को भेज यहाँ पर मैसेज को रिपोर्ट कर सकेंगे। ये फीचर एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर। 1 दिसंबर से पंजाब नेशनल बैंक करने जा रहा है बड़ा बदलाव। ग्राहकों के जेब पर अब पड़ेगा सीधा असर। पंजाब नेशनल बैंक अपने खाताधारकों को बड़ा झटका देने की तैयारी बैंक ने कर ली है। दरअसल बैंक ने सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में बदलाव करने का फैसला किया है। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB ने 1 दिसंबर से सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों को घटाने का फैसला किया है। वही PNB की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 1 दिसंबर से सेविंग अकाउंट है उनकी जो ब्याज दरों में यहाँ पर कटौती की जाएगी। वही बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक बचत खातों पर ब्याज दरें सालाना 2.9% से घटाकर 2.8% यहाँ पर करने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि बैंक के इस फैसले का असर नए और पुराने दोनों तरह के ग्राहकों के ऊपर यहाँ पर पड़ेगा। वही पंजाब नेशनल बैंक के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 से बचत खाते में 10 लाख रुपए से कम सेविंग फंड अकाउंट के लिए ब्याज दर 2.8% सालाना होगी। वही 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा के ऊपर ब्याज दर 2.85% सालाना होगी। आपको बता दें कि PNB देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि नंबर 1 पर है। वही SBI ने सेविंग अकाउंट पर सालाना 2.7% यहाँ पर ब्याज लगता है। वही कोटक महिंद्रा बैंक और यहाँ पर इंडसइंड बैंक के सेविंग अकाउंट पर सालाना 4 से 6% ब्याज दर है। बात करते हैं अगली खबर की, तो PUBG गेम खेलने वाले गेमर्स के लिए खुशखबरी। PUBG 2 की लॉन्च डेट हुई है लीक। ट्विटर पर सामने आई है अहम जानकारी। PUBG पहले ही देश में लाखों गेमर्स के दिलों में अपनी जगह बना चुका है और अब इसे लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है।
दरअसल पबजी 2 की डेट लॉन्च लीक यहाँ पर हो गई है। रिपोर्ट में यहाँ पर कहा गया कि पबजी 2 को अगले साल के आखिरी यानी 2022 में यहाँ पर लॉन्च किया जा सकता है। इस बात की जानकारी लिक्सटर प्लेयर IGN द्वारा ट्विटर पर सामने यहाँ पर आई है। भाई ट्विटर पर लिखा है कि पबजी ने इसी साल के लिए पबजी मोबाइल 2 और अगले साल के लिए पबजी यहाँ पर अगले साल 2022 के लिए पबजी PC और यहाँ पर कंसोल गेम को रिलीज डेट कंफर्म यहाँ पर कर ली है। पहले रिपोर्ट में माना गया कि PC और कंसोल गेम का नाम पबजी 2 यहाँ पर हो सकता है। ट्विटर पर लिक्सटर ने कहा है कि क्रॉप्टन ने एक यहाँ पर इंटरनल मीटिंग में पबजी के ओरिजिन इंजन 5 के लिए अपग्रेड करने की चर्चा यहाँ पर की है। चलिए बात कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की। तो छत्तीसगढ़ में बदल गए हैं ट्रैफिक रूल। अब नियम तोड़ने पर आपको देना होगा डबल जुर्माना। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए मोटरयान अधिनियम को लेकर नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया। इसके तहत नियमों को तोड़ने वालों पर बढ़ा हुआ जो शुल्क है वो यहाँ पर लगेगा, जुर्माना यहाँ पर लगेगा। वही सरकार यातायात और पुलिस अब यातायात नियमों के पालन कराने को यहाँ पर लेकर सख्ती से पेश आएगी। वही सरकार ने बढ़ते दुर्घटनाओं को देखते हुए और रोकने के लिए यहाँ पर लापरवाह वाहन चालकों पर सख्ती बरतने यहाँ पर का नियम यहाँ पर लागू किया है, यानी सख्ती बरतते हुए नए नियम यहाँ पर लागू किए। भाई राज्य सरकार ने उसी कड़ी में मोटरयान अधिनियम के तहत धाराओं में संशोधित जो शुल्क है उसकी सूची यहाँ पर जारी कर दी है। इसमें कई धाराओं में जुर्माना यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। यहाँ तक कि लाल बत्ती को अगर तोड़ा तो उसमें 100 रुपये अतिरिक्त जुर्माना पहले की तुलना में यहाँ पर ज़्यादा देना होगा। जो नया मोटरयान अधिनियम है उसके तहत संशोधन के बाद अगर आप किसी यहाँ पर नाबालिग को वाहन देते हैं तो आपको भी जेल जाना पड़ सकता है। जिस भी व्यक्ति के नाम वाहन होगा उसे 25,000 रुपये और नाबालिग को 25,000 रुपये यानी 50,000 रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। वही अगर आप यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो सावधान हो जाइए। नए नोटिफिकेशन में कई तरह के जुर्माने इसमें बढ़ा दिए गए हैं। नए नियमों के तहत एम्बुलेंस का रास्ता रोकने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। बिना बीमा वाहन चलाने वालों पर 2,000 का जुर्माना और ओवरलोड गाड़ी चलाने वालों पर 200 के स्थान पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। भाई अवैध रूप से पार्किंग पर 200 से बढ़कर 300 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। भाई बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने पर 500 रुपये जुर्माना और लाल बत्ती को जम करने पर 200 के स्थान पर 300 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसमें कई तरह के यहाँ पर जुर्माने की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 500 की जगह 1,000 जुर्माना देगा। वही बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर देना होगा। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश में अगले महीने से फ्री राशन के साथ आपको मिलेगा दाल, नमक और तेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अगले महीने यानी दिसंबर से राशन कार्ड धारकों को 4 महीने तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। वही अंत्योदय कार्ड धारकों को गेहूं और चावल के साथ साथ दाल, तेल और नमक भी फ्री देने की घोषणा यहाँ पर की है। इसके साथ ही महिला ग्रस्त जो कार्ड धारक है उनको सरकार की तरफ से 1 किलो दाल, 1 लीटर तेल और चीनी और नमक फ्री में यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक मुफ्त राशन अब यहाँ पर देने की बात यहाँ पर कही गई है। वही पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल और अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल मुफ्त मिलेगा। इसके साथ ही 1 किलो दाल और 1 लीटर तेल और 1 किलो नमक और 1 किलो चीनी भी फ्री यहाँ पर दी जाएगी। वही पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 4 महीने से पहले यहाँ पर 4 महीने पहले मिलने वाली सामग्री के साथ साथ 1 किलो दाल और 1 लीटर तेल और 1 किलो नमक भी यहाँ पर निःशुल्क यहाँ पर यूपी में दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अब सख्त कदम उठाने की शुरुआत यहाँ पर हो गई है। देश के कई राज्यों में सभी नागरिकों को कोविड-19 टीकाकरण लगवाने के लिए सरकार के यहाँ पर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। वही हर जगह कोरोना का टीका अनिवार्य करने के बाद ही राशन देने की ये प्रक्रिया अपनाने की शुरुआत हो गई है। अब आपको कोविड टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही राशन देने का प्रोसेस यहाँ पर यूपी में भी शुरू हो सकता है।